वेलकम टू ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 1053.10 अंकों की गिरावट के साथ 70,370 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 333 अंकों की गिरावट के साथ 21,238 पर बंद हुआ। 23 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे सिप्ला, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। वहीं इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, ओएनजीसी, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, पावर ग्रिड कॉर्प। वहीं इंडसइंड बैंक, एचयूएल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक टॉप लूजर रहे। फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के शेयर में आज 8% से ज्यादा का ग्रोथ देखा गया है। इस टाइम पे ये 7.15% की ग्रोथ के साथ 1406 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं इंट्राडे में स्टॉक ने 1424 रुपए पर 52 वीक के हाई पर था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए हैं। इसी रीजन से इन्वेस्टर ने स्टॉक परचेज किया है और आज के ग्रोथ के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,13,474 रुपए हो गया है। दिसंबर क्वार्टर में सिप्ला का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1068.4 करोड़ रुपए रहा, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 32.25% ज्यादा है। एडटेक कंपनी बायजूस ने आज 23 जनवरी को कॉर्पोरेट मैटर्स के मिनिस्ट्री के पास फाइनेंशियल ईयर 22 के फाइनेंशियल रिपोर्ट दिए हैं। रिपोर्ट के हिसाब से नेट लॉस 8,245 करोड़ रुपए हो गए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही यूनिकॉर्न कंपनी ने रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने के 22 महीने के बाद ही रिजल्ट्स दिए हैं। क्वार्टर्स के ड्यूरिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 में 2428 करोड़ रुपए से 118% बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में 5,298 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले नवंबर 2023 में कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 3,570 रुपए करोड़ था। इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने एडटेक कंपनी का वैल्यूएशन 2022 के स्टार्टिंग में $22 अरब से कम करके $1 अरब कर दिया है। ब्लैक रॉक की बायजूस में 1% से कम के स्टेक है और बायजूस के कई इन्वेस्टर्स ने कंपनी के वैल्यूएशन को भी डाउनग्रेड कर दिया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में 23 जनवरी को 4% का डाउनफॉल आया है। इस समय यह स्टॉक 3.82% से बढ़कर 225 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर दिसंबर क्वार्टर के नतीजे के हिसाब से ये बहुत कम है। इसी डाउनफॉल के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटल भी 14,004 करोड़ रुपए पर आ गया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट अक्टूबर दिसंबर में 24% से बढ़कर 89.21 करोड़ रुपए हो गए। क्वार्टर्स के ड्यूरेशन में कंपनी के ऑपरेशन से होने वाली इनकम में भी गिरावट आई है। क्वार्टर के दौरान सेल्स रेवेन्यू 9.3% से घटकर 1,019 करोड़ रुपए हो गया, जबकि फाइनेंस कॉस्ट सालाना 5.13 करोड़ से बढ़कर 7.7 करोड़ रुपए हो गए हैं। दिसंबर क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर की कंपनी आरईसी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर 13.6% की बढ़ोतरी के साथ 3,269 करोड़ रुपए रहा। लास्ट ईयर के इसी मंथ में मुनाफा 2,878 करोड़ रुपए रहा था। आरईसी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में तीसरे क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 4,160 करोड़ रुपए थी, जो लास्ट ईयर के इसी ड्यूरेशन में 18% से ज्यादा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में यह यूनिट 3525 करोड़ रुपए रहा। सेम इसमें एनपीए भी सुधार देखने को मिला है और 3.1% से भी ज्यादा है। For regular financial updates, please like, share and subscribe on our YouTube channel. Thank you.